Hello students, today we are discuss a topic sandalwood in subject फार्माकोग्नोसी। आज हम सैंडलवुड ऑयल पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और सैंडलवुड ऑयल जो होता है ये हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर आता है। और आज हम इसमें इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं, समान शब्द, बायोलॉजिकल सोर्स, अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, इतनी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं। सैंडलवुड के सिनोनियम्स जो इसके होते हैं, द सिनोनियम्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल इज चंदन ऑयल, चंदन ऑयल, सैंडल ऑयल एंड येलो सैंडलवुड ऑयल। तो इसके जो सिनोनियम्स होते हैं, समान शब्द, वो क्या होते हैं? चंदन ऑयल कह सकते हैं, चंदन ऑयल होते हैं, और सैंडल ऑयल होता है, और येलो सैंडलवुड ऑयल, ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है बायोलॉजिकल सोर्स, ये कहाँ से हमको ऑब्टेन्ड होता है। तो सैंडलवुड ऑयल इज डिस्टिल्ड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ सैंटलम एल्बम लिन फैमिली सेंटलेसी। तो ये क्या होता है, ये जो हमको सैंडलवुड ऑयल जो होता है, ये हमको इसका प्लांट नेम क्या होता है? सैंटलम एल्बम लिन। तो इसके हमको हार्टवुड से सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो हमको प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है फैमिली क्या होती है इसकी। तो फैमिली इसकी सेंटलेसी होती है, सेंटलेसी इसकी ये फैमिली होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैंडलवुड प्लांट इज एन एवरग्रीन प्लांट ऑफ इंडिया एंड मलेशिया। इट इज ग्रोन इन द फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो सैंडलवुड ऑयल जो होता है, इसको कहाँ से होता है? ये चंदन की लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इसका जो प्लांट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो इंडिया और मलेशिया में ये प्लांट जो होता है वो हमको पाया जाता है। और ये जो होता है कहाँ उगाया जाता है? तो ये लार्जली इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। कौन से जंगल? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे ये उगाया जाता है, पाया जाता है। जंगलों में पाया जाता है, कर्नाटका में, तमिलनाडु एंड केरला, और इंडिया और मलेशिया में भी ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट है कलर। तो कलर इसका क्या होता है? गोल्डन येलो और येलोइश टू कलरलेस। तो कलर जिसका होता है वो गोल्डन येलो कलर का होगा, या तो कलरलेस येलोइश कलर का होगा, पीले कलर का होगा, और या तो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। ठीक, ऑर्डर प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट का मतलब होता है सुगंधित। ठीक, स्मेल अच्छी होती है, सुगंध होती है। देन टेस्ट स्लाइटली बिटर मतलब हल्का सा तीखा होता है, हल्का सा कड़वा होगा। ठीक, टेस्ट जो उसका होगा चंदन की लकड़ी का, उसका जो टेस्ट होता है वो होता है स्लाइटली बिटर, हल्का सा तीखा होता है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर में ये बहुत ही कम घुलता है, और अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में ये घुलनशील होता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। वाटर में ये बहुत ही वेरी स्लाइटली मतलब बहुत ही कम डिज़ोल्व होता है। देन उसके बाद है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से केमिकल हमें सैंडलवुड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सैंडलवुड ऑयल कंटेन्स 95% ऑफ 2 आइसोमेरिक सेस्क्यूटेरपीन एल्कोहल, अल्फा सेंट्रोलॉल, बीटा सेंट्रोलॉल। तो ये क्या होता है कि सैंडलवुड ऑयल में चंदन के जो उसका जो ऑयल होता है उसमें 95% 2 आइसोमेरिक सेस्क्यूटेरपीन एल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें 95% 2 आइसोमेरिक सेस्क्यूटेरपीन एल्कोहल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से? अल्फा सेंट्रोलॉल होता है और बीटा सेंट्रोलॉल होता है।
फर्स्ट वन होता है हमारा अल्फा सेंट्रोलॉल एंड सेकेंड वन इज बीटा सेंट्रोलॉल। देन नेक्स्ट पॉइंट है द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडेड इन द ऑयल आर एल्डिहाइड, सेंट्रोलॉल, सेंटीन, सेंटिनॉन, सेंटोलॉन एंड सेंटलिन। तो ये क्या होता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें, तो ये जो होता है इसमें एल्डिहाइड सेंट्रोलॉल इसमें प्रेजेंट होता है, सेंटीन इसमें मौजूद होता है, सेंटिनॉन इसमें प्रेजेंट होता है, सेंटलॉन इसमें प्रेजेंट होता है एंड सेंटलिन इसमें प्रेजेंट होता है। इतने केमिकल्स जो होते हैं इसके पहले तो 2 आइसोमेरिक सेस्क्यूटेरपिन अल्कोहल होता है, पहले अल्फा से होता है और बीटा, ठीक, अल्फा सेंट्रोलॉल बीटा सेंट्रोलॉल। उसके अलावा इसमें एल्डिहाइड सेंट्रोलॉल, सेंटीन, सेंटिनॉन, सेंटलॉन एंड सेंटलिन इसमें प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल इज ओनली प्रेजेंट इन द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड नॉट इन सेक्रेटरी सेल और ग्लैंड्स। ये क्या होता है कि जो इसका ये जो ऑयल होता है, तेल जो होता है, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, वुडी पार्ट में, वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट के वुडी पार्ट में, मतलब कि जो लकड़ी वाले हिस्से होते हैं उसमें से ऑयल जो होता है ये प्रेजेंट होता है, उसमें से ऑयल हमको प्रोड्यूस होता है, उसमें से ऑयल हमको पाया जाता है, ठीक। और ये जो होता है सेक्रेटरी सेल एंड ग्लैंड्स में ये ऑयल जो होता है वो नहीं मिलता है। देन केमिकल टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। तो पहला टेस्ट है अ थिन सेक्शन ऑफ सैंडलवुड प्लस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3। फिर ये दो भाग में डिवाइड हुआ। पहला होता है ग्लोब्यूल्स बिकम रेड कलर, सेकेंड वन में ग्लोब्यूल्स रिमेन अनचेंज्ड। उसके बाद वोलेटाइल ऑयल जो होता है ग्लोब्यूल्स वाले में प्रेजेंट होता है, और जिसमें ग्लोब्यूल्स जो उसका कलर नहीं चेंज होता है उसमें वोलेटाइल ऑयल नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, तो पहले तो अ थिन सेक्शन ऑफ सैंडलवुड, मतलब कि एक पतला सा, थिन मतलब पतला सा हिस्सा लेते हैं सैंडलवुड का, और उसके साथ ऐड करते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3 के साथ, ठीक। एक पतला सा हिस्सा भाग लेंगे सैंडलवुड का, उसको ऐड करेंगे किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3 के साथ। उसके बाद ये जो होता है एक तरफ होता है ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं, और एक तरफ ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक, उसमें वो नहीं चेंज होते। और एक तरफ ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो जिस तरफ चेंज होते हैं वहाँ पे वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो मौजूद होता है, और जहाँ नहीं चेंज होते हैं ग्लोब्यूल्स वहाँ पे वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड टेस्ट है a few drops of sandalwood oil प्लस 2-3 ml ऑफ 90% एल्कोहल। एक तरफ होता है सॉल्युबल, एक तरफ होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वाले में इन्फर्स द ऑयल टू बी वोलेटाइल, सेकेंड वाले में इनसॉल्युबल में क्या होता है, इन्फर्स द ऑयल टू बी नॉन वोलेटाइल। तो इसका क्या मतलब होता है कि कुछ बूंदें लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स लेते हैं सैंडलवुड ऑयल की, और उसको ऐड करते हैं 2 से 3 ml 90% एल्कोहल के साथ, ठीक। 90% एल्कोहल, 2 से 3 ml 90% एल्कोहल के साथ सैंडलवुड ऑयल को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक तरफ सॉल्युबल हो जाता है, एक तरफ इनसॉल्युबल होता है, ठीक। तो जिस तरफ सॉल्युबल होता है उस तरफ वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। उधर वोलेटाइल ऑयल होता है, एक तरफ जहाँ नहीं सॉल्युबल होता है उधर इन्फर्स द ऑयल टू बी नॉन वोलेटाइल, उधर नॉन वोलेटाइल होता है। देन यूज़ की बात करते हैं, इसके यूज़ क्या क्या है। अलॉन्ग विथ नीम ऑयल इट इज़ यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये क्या होता है, जब सैंडलवुड ऑयल जो होता है, ठीक, उसको जब नीम ऑयल के साथ मिलाया जाता है, नीम ऑयल के साथ जब मिलाया जाता है तो वो एज एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में उपयोग होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, मतलब कि ये गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है जब नीम का तेल और सैंडलवुड ऑयल का तेल जब एक साथ ऐड किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द सैंडलवुड पेस्ट हैज़ बीन यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स टू कंफर्ट हेडेक एंड रिड्यूस फीवर। तो ये क्या होता है, जो सैंडलवुड का पेस्ट होता है, ठीक, उसका जो काम होता है क्या होता है, वो हेडेक, सर में दर्द और रिड्यूस फीवर, वो जो होता है वो हेडेक को कम करता है, ठीक, जो सर में दर्द हो रहा होता है उसको कम करता है और फीवर को भी कम करता है, रिड्यूस करता है, फीवर को भी कम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द पेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्योर स्किन इन्फ्लेमेशन। ठीक, जो इसका पेस्ट होता है सैंडलवुड ऑयल का, वो जो होता है स्किन इन्फ्लेमेशन के में भी इसका उपयोग होता है। स्किन इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जो ये सूजन हो जाती है त्वचा के ऊपर, जो सूजन होती है उस चीज़ को कहते हैं स्किन इन्फ्लेमेशन। और उसमें जो होता है पेस्ट जो होता है सैंडलवुड ऑयल का, उसमें उसको भी उसमें उपयोग होता है, सूजन को कम करता है। Then next point is sweating can also be controlled by applying a mixture of dry sandalwood powder and rose water over the affected area. तो ये क्या होता है, स्वेटिंग मतलब तो पसीना होता है, स्वेटिंग जो होता है पसीना होता है। तो ये क्या होता है, इसको भी कम करने के लिए क्या चीज़ होती है, ड्राई सैंडलवुड पाउडर, सूखा सैंडलवुड का पाउडर लेते हैं, जो चंदन का जो प्राप्त होता है वहाँ से पाउडर लिया जाता है सूखा, और रोज़ वाटर के साथ उसको मिलाया जाता है। तो वो फिर जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे लगाया जाता है, तो उससे स्वेटिंग जो होता है, पसीना जो होता है कम निकलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर वुंड एंड ब्लिस्टर कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन एंड कफ। तो ये जो होता है इसका उपयोग जो होता है कफ में भी किया जाता है, ठीक, उसके बाद इसका जो उपयोग होता है वुंड और ब्लिस्टर, वुंड मतलब घाव होता है और ब्लिस्टर मतलब छाले होते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के में होता है।